आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित कथन को सत्य या असत्य लिखिए। और कथन हमें दिया है, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। तो देखिए, ऐसा होता है या नहीं होता है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। देखिए, समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं? समरूप आकृतियां ऐसी होती हैं जो देखने में एक जैसी हो। मतलब कि क्या, जिसके या तो दो कोण बराबर हो, ठीक है, जिसके क्या हो, दो कोण बराबर हो, ठीक, और या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर हो, दो कोण और एक भुजा बराबर हो, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर दो भुजा और एक कोण बराबर हो, दो भुजा और एक कोण बराबर हो, ठीक है। या फिर तीन के तीनों कोण बराबर हो, ये मैं त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूँ। या चार कोण है, अगर चतुर्भुज है तो उसके चारों कोण बराबर हो, उसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम आकृति क्या होती है? सर्वांगसम का मतलब होता है कि सब चीज बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक त्रिभुज है दो, देखिए मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में। अब इसका ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। इसी तरह से इसका ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण 60 डिग्री। तो देखिए, दोनों के कोण तो दोनों में ही समान है, 60-60 डिग्री के हैं। लेकिन इसकी भी भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है और इसकी भी भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है। तो इसके इन दोनों त्रिभुजों के लिए कोण और भुजाएं सभी चीज आपस में बराबर हैं। तब जाके हम कहते हैं कि अगर मान लिया ये वाला त्रिभुज ABC है और ये वाला त्रिभुज PQR है, तब जाके हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अब ये भी एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसका भी कोण 60 डिग्री है, इसका भी कोण 60 डिग्री है और इसका भी कोण 60 डिग्री है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। और ये वाला त्रिभुज भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके भी 60-60 डिग्री के कोण हैं। लेकिन इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर और इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए, वैसे कोण तो दोनों में बराबर है, तो ये दोनों कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं। यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज को ABC कह दूं और इस त्रिभुज को PQR कह दूं, तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा, वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर और इसकी 6 सेंटीमीटर। अगर दोनों की भुजाएं भी बराबर होती तब हम कह देते कि वो सर्वांगसम है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं आपको एक वर्ग का उदाहरण देता हूँ। देखिए, वर्ग में भी क्या होता है कि वर्ग भी समरूप आकृतियां होती हैं, सर्वांगसम नहीं होती, क्योंकि वर्ग के जो कोण होते हैं दो संलग्न भुजाओं के बीच में वो 90-90 डिग्री के होते हैं। इसी तरह से ये दूसरा वर्ग है, इसके भी संलग्न भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। लेकिन इसकी भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसकी भुजा देखिए छोटी है और इसकी बड़ी है, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं, समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अब आते हैं एक वर्ग वृत्त के उदाहरण पे। एक मैंने यहाँ पर दो वृत्त बनाए हैं। तो देखिए, वृत्त में जो अगर मान लीजिए ये इसका केंद्र है दोनों वृत्तों का, तो इसका जो ये पूरा कोण होता है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अब वो तो चाहे कोई भी वृत्त हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन दोनों के लिए ही ये पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए, कोण तो दोनों में बराबर है, इन दोनों वृत्तों में कोण बराबर हैं। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए, त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों वृत्त भी समरूप तो हैं परंतु सर्वांगसम नहीं है। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ऐसा नहीं होता। इसका विपरीत कथन सही होता है कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ये बात सही है। लेकिन जो हमें ये कथन दिया है कि कोई दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ये बिल्कुल असत्य कथन है। तो यही हमें बताना था, इस तरह से हम बता देंगे।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।